काफी लोगों को हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर, कार्डियक अरेस्ट तीनों सेम लगती है, पर तीनों में डिफरेंस क्या है वो मैं 1 मिनट में क्लियर करता हूँ। फॉलो कर लो। तो देखो, सबसे पहला है हार्ट अटैक, जिसको मायोकार्डियल इंफेक्शन भी कहते हैं। तो देखो, हार्ट अटैक के अंदर कोरोनरी आर्टरी में क्लॉट बन जाता है, जिसकी वजह से फुल ब्लॉकेज हो जाती है। पर एक क्लॉट बनता क्यों है? कोरोनरी आर्टरी के अंदर एंडोथेलियल के नीचे एथेरोस्क्लेरोसिस होती है, जिसकी वजह से एंडोथेलियल डैमेज होता है। डैमेज होने की वजह से कोरोनरी आर्टरी में प्लेटलेट आते हैं और क्लॉट बना देते हैं, जिसकी वजह से ब्लॉक हो जाता है। ये ब्लॉकेज होने की वजह से हार्ट मसल को कम ब्लड सप्लाई मिलता है। इसके अंदर हार्ट पंप तो करता है, पर हार्ट मसल में ब्लड सप्लाई कम हो जाती है। अब देखो, इसके सिम्टम्स में क्या है? शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होती है, लेफ्ट चेस्ट पेन होता है, और ये पेन रेडिएट होकर बैक और लेफ्ट हैंड में भी जाता है। अब देखो, इसके इलाज में क्या है? थ्रोम्बोलाइज करके एंजियोप्लास्टी करते हैं और ओरल एंटीप्लेटलेट्स देते हैं। दूसरा है हार्ट मसल। ये क्रॉनिक कंडीशन है, इसमें हार्ट मसल वीक हो जाता है, जिसकी वजह से हार्ट ठीक से पंप नहीं कर पाता और ब्लड बैक फ्लो करता है, जिसकी वजह से बॉडी में फ्लूइड एक्यूमुलेशन हो जाता है, जैसे कि प्लूरल इफ्यूजन, जिसमें लंग्स और बाहर की लेयर के बीच में फ्लूइड जमा हो जाता है। दूसरा है पीडल एडिमा, जिसमें पैरों के अंदर फ्लूइड जमा हो जाता है। इनके ट्रीटमेंट में डाययूरेटिक्स देते हैं, जिसकी वजह से फ्लूइड कम हो जाता है। तीसरा है कार्डियक अरेस्ट, जिसमें हार्ट अरेस्ट हो जाता है, मतलब सडनली हार्ट पंप करना बंद कर देता है, और ये इमरजेंसी कंडीशन है, इसलिए अर्जेंट में सीपीआर दिया जाता है या तो डीसी शॉक देते हैं। तो ये था आपका तीनों में डिफरेंस। ये नोट से चाहिए कमेंट में PDF लिख दो और ऐसी वीडियोस के लिए फॉलो करो।